एक बालक नित्य प्रति सत्संग में जाता था, सत्संग सुनता था और गुरुओं की सेवा करता था। एक बार वो 3-4 दिन तक सत्संग में नहीं गया। जब वो वापस सत्संग में गया तो गुरुजी ने पूछा कि कहाँ था 3-4 दिन तक। उसने कहा, महाराज मेरी सगाई हो गई। गुरुजी बोले, आज से तू मुझसे गया। उसके बाद सत्संग में आता रहा, फिर 7-8 महीने में 3-4 दिन के लिए सत्संग से गायब हो गया। गुरुजी बोले, कहाँ चला गया था? उसने कहा, महाराज मेरा विवाह हो गया। उसने कहा, अब तुम अपने माता पिता से गए। उसके बाद वो सत्संग में नित्य प्रति आने लगा और 3-4 साल के बाद फिर से 3-4 दिन के लिए सत्संग से गायब हो गया। जब वो वापस आया तो गुरुदेव ने फिर पूछा, कहाँ गायब हो गए थे 3-4 दिन तक? उसने कहा, महाराज आपके सेवक को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसने कहा, अब तू खुद से भी गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप क्या नाराज हैं? महाराज ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो। तो उसने फिर से प्रश्न किया कि महाराज आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, जब तुम्हारी सगाई हुई तो तुम अपना अलग रास्ता बनाना शुरू कर दिया, अर्थात तुम मेरे रास्ते से अलग हो गए। उसके बाद जब तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम्हारा प्रेम बढ़ गया। जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप को करते थे उसी में से अब तुम्हारा प्रेम बढ़ गया और तुम अपनी पत्नी को प्रेम करने लगे। उसके बाद जब बच्चा हुआ, जब तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो तुम खुद से ज़्यादा अपने पुत्र का ख्याल रखने लगे, अपने पुत्र को प्रेम करने लगे। तो फिर उसने प्रश्न किया कि महाराज क्या गृहस्थ जीवन जीना गलत है? महाराज ने कहा, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ जीवन जीना गलत नहीं है। गृहस्थ जीवन हो या वानप्रस्थ हो, गृहस्थ जीवन हो या संत का जीवन हो, दोनों अंत में जाकर एक ही रास्ते पर मिलते हैं। तुम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हो इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं और जो संत जीवन है वो एक बाईपास रास्ते से निकलकर, लेकिन दोनों आगे जाकर एक ही रास्ते पर मिलते हैं। जैसे किसी शहर में एक रास्ता शहर के अंदर से होता है जिसमें बहुत सारी ट्रैफिक होती है, उसको बहुत सारी बाधाओं को पार करके शहर को क्रॉस करते हैं। और एक बाईपास होता है शहर के किनारे से, जो बाईपास होता है। तो जो मेरा जीवन है वो बाईपास से जा रहा है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन जीना आसान नहीं है। तो बालक ने कहा, महाराज आपको तो गृहस्थ जीवन के बारे में पता नहीं है, गृहस्थ जीवन में बहुत प्रेम होता है। महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं समय आने पे तुमको बताऊंगा कि गृहस्थ जीवन में कितना प्रेम होता है। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसने महाराज से पूछा, महाराज आप बताने वाले थे गृहस्थ जीवन में कितना प्रेम है, आप बताने वाले थे। महाराज ने कहा, फिर कभी बताएंगे। फिर कुछ दिन बीता तो फिर वो महाराज के पास गया, बोला, महाराज आप बताने वाले थे कि गृहस्थ जीवन में क्या होता है। उसने कहा, तुमको तो मैंने योगा अभ्यास सिखाया है ना? उसने कहा, जी गुरुजी, मुझे योगा अभ्यास प्राणायाम पूरी तरह से आता है। उसने कहा, ठीक है, आज उसका ही प्रयोग तुमको अपने घर पे करना है। उसने बालक को पूरी योजना बताई कि आज तुमको घर पे जाके मरणासन अवस्था में लेट जाना है और अपनी सांस को रोक लेना है। बालक घर पे जाके वही किया, मरणासन अवस्था में लेट गया और अपनी सांस को रोक लिया। घर पे चिल्ल पुकार होने लगी, चिल्लम पुकार होने लगी, सब लोग रोने धोने लगे। उसके बाद तरह तरह के वैद्य बुलाए गए, किसी की दवा भी उसको काम नहीं आई। अंत में सब लोगों ने कहा गुरुदेव को बुलाया जाए। जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव को तो सब पता ही था, क्योंकि सारी योजना ही गुरुदेव की थी। उन्होंने कहा, काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, एक कटोरा दूध लेकर आओ। एक कटोरा दूध आया, फिर उन्होंने कहा इसमें शक्कर मिलाओ। उसमें शक्कर डाली गई। गुरुदेव ने मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर 7 बार घुमाया। बालक ये सारी योजनाओं को अपने कानों से सुन रहा था। उसके बाद गुरुदेव ने कहा उसके पिता से
कि ये दूध जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले गुरुदेव ने उसके पिता को वो दूध दिया। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज विधि का विधान है, जो होना था वो हो गया, अब ये दूध पीकर क्या फायदा है, मेरा बालक इतने ही दिनों के लिए आया था। गुरुदेव ने फिर दूध का कटोरा माँ के सामने किया। माँ ने कहा, गुरुदेव मैं ये दूध पी तो सकती हूँ, मैं अपने पुत्र को प्रेम भी बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे ना रहने के बाद मेरे स्वामी का ख्याल कौन रखेगा। उसके बाद गुरुदेव ने वो दूध का कटोरा उसकी पत्नी की तरफ बढ़ाया। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आना जाना तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। अब भगवान ने जो किया है वो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। मैं अपने मैके चली जाऊंगी, अपने पिता के यहाँ रहूंगी। गुरुदेव मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। गुरुदेव को तो सब मालूम था। गुरुदेव ने कटोरा लिया और कहा, ये दूध मैं पीऊंगा। अब चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। ये सब कहानी सुनने के लिए जो पास पड़ोस के लोग भी आए थे, वो लोग भी कहने लगे, महाराज आप दूध पिएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। संत का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। घर वालों ने कहा, महाराज आप दूध पिएंगे, अगर आप मर गए तो आपके नाम से समाधि बनवा दी जाएगी, आपके नाम से हर साल मेला लगवाएंगे, और दूसरी बात, आपको अगर कुछ हो गया तो आपके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है। महाराज ने कहा, ठीक है, लाओ कटोरा, ये दूध मैं पीऊंगा। लिया कटोरा हाथ में और संत ने पूरा दूध पी लिया। कटोरा हाथ में दूध पी लिया पूरा संत जी ने। उसके बाद संत जी ने बालक से कहा, दूध पी लिया संत ने, लीन ही एक डकार, बोले उठ बेटा अब चल मेरे साथ, देख लिया संसार। अर्थात कहानी का सार ये है कि इस संसार में कोई भी आपका नहीं है। जब तक आपके साथ स्वार्थ जुड़ा है तब तक ये पूरा संसार आपका है। जिस दिन लोगों का स्वार्थ आपके साथ खत्म हो गया, उस दिन इस संसारिक माया मोह में कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं।